टॉपिक है महात्मा गांधीज़ आइडियोलॉजी। महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी को पढ़ने से पहले हम लोग उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे, उसके बाद उनके आइडियोलॉजी को डिटेल में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जो हैं वो इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल है उनके एक इम्पॉर्टेंट लीडर माने जाते हैं। उनको फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है। उनका जन्म होता है पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को। वो उनका जो पढ़ाई पूरा होता है वो लंदन में होता है। अब हम देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है उनके खिलाफ जो है वो पहली बार जो है नॉन वायलेंस और सत्याग्रह ट्रुथ की का जो आइडिया है वो साउथ अफ्रीका में डेवलप होता है। उनका ये आइडिया नॉन वायलेंस और सत्याग्रह का। अब जब वो साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आते हैं इंडिया, तो वो काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट्स को लीड कर रहे होते हैं, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में, फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया 1921 से 22 के अराउंड, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और दांडी मार्च आया, और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आया। तो ये सारे मूवमेंट को उन्होंने लीड किया। जो उनके मेथड थे वो काफ़ी पीसफुल रहा। जो भी वो प्रोटेस्ट करते थे वो शांतिपूर्ण तरीके से करते थे। वो बोलते थे कि बॉयकॉट करने की, यानी और वो जो दूसरे कंट्री का जो भी मतलब प्रोडक्ट्स थे उसको बॉयकॉट करने बोलते थे, स्वदेशी को अपनाने बोलते थे। इसके साथ ही पीपल को बोलते थे, कॉमन पीपल को, कि मास पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। और उनके इन सारे मेथड्स की वजह से जो क्या है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो एक नेशनल मूवमेंट के रूप में उभर के बाहर आता है। अब देखते हैं कि जो महात्मा गांधी जो है वो एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव थे। किस चीज़ के? तो ट्रुथ के, नॉन वायलेंस, लव, कंपैशन, एम्पैथी और सेक्रीफाइस के। वो जो हमेशा जो है ह्यूमन वेलफेयर और इक्वालिटी के लिए खड़े रहते थे, और जो ये क्लास, कास्ट और रिलीजन के बेस्ड पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके विरुद्ध थे वो हमेशा। गांधी जी जो है जेंडर इनइक्वालिटी हो गया, सोशल इनजस्टिस, अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़े हमेशा। उनके जो आइडियाज़ थे, सोशियो इकोनॉमिक आइडिया जो थे वो काफ़ी प्रोग्रेसिव थे, जो कि हमको बाद में जो है अपने जैसे कि अभी के जो डीपीएसपी है उसमें हम देख सकते हैं उनके सोशियो इकोनॉमिक आइडियाज़ को। इवन टुडे क्या है कि उनका जो विज़न था वो जो हाईली रेलेवेंट है। कब? अभी के जो इंडिया के सोशल और इकोनॉमिक चैलेंज है उसको एड्रेस करने में जो उनके विज़न थे वो अभी भी रेलेवेंट है। अब गांधी जी की जो फिलॉसफी और आइडियोलॉजी थी वो कहाँ से, जो उनके सोर्सेस क्या थे, वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए थे, तो उसमें पहला आता है कि उपनिषद और भगवत गीता। दूसरा है 5 बॉस थे जैनिज्म के, उससे उनको आइडियाज़ आते थे। बुद्धिज़्म और योगा, उसके साथ ही वेस्टर्न रिलीजन और फिलॉसफी से भी वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और वो जो है जीसस क्राइस्ट का आइडिया था कंपैशन का, उससे वो काफ़ी डीपली इंस्पायर्ड थे। साथ ही उनको जॉन रस्किन के का एक बहुत ही फेमस बुक था ऑन टू द लास्ट, इससे भी उनको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया था। और हेनरी डेविड का जो अनार्किस्ट और सिविल डिसोबीडियंस का आइडिया था, वहाँ से ये सारे आइडियाज़ इनके जो है आए। गांधी जी के जो भी आइडिया और फिलॉसफी थे उनको उन्होंने अपने एक बुक, जो उनका फेमस बुक था हिंद स्वराज, उसमें एक्सप्लेन करते हैं, जो कि पब्लिश होता है 1909 में। अब हम बात करते हैं क्या है कि गांधी जी के जो भी उन्होंने मूवमेंट लीड किया, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह हो गया या क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सारे जो है इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और इनके लॉन्ग क्वेश्चन में यही आता है इनका मतलब सोशल आइडियोलॉजी हो गया या इकोनॉमिक आइडियोलॉजी हो गया, इन सबसे लॉन्ग आंसर से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे सोशल आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी। तो इनका जो सोशल आइडियोलॉजी था वो बेसिकली 6 पिलर पे था। जैसे कि पहला आता है जो सेक्युलर सोसाइटी और इक्वालिटी की वो बात करते थे,
फिर वर्ना, कास्ट और रिलीजन पे उनका सोशल आइडियोलॉजी था, अनटचेबिलिटी, फिर एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी और चाइल्ड मैरिज एंड विडो मैरिज। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब जो उनका आइडियोलॉजी था रिलेटेड टू सेक्युलर सोसाइटी एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, गांधी जी जो है वो ये विश्वास करते थे कि जो सारे इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो इक्वल हैं। और वो जो है गांधी जी कास्ट, क्लास, रिलीजन और कलर के बेस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके विरुद्ध थे, खिलाफ थे। वो एम्फेसाइज करते थे कि जो पीपल्स हैं वो चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, भगवान के बच्चे हैं, और सबको जो है रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट करनी चाहिए। और उनका मानना था कि किसी भी जस्ट और आइडियल सोसाइटी के लिए जो है सेक्युलरिज्म जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, धर्मनिरपेक्षता। गांधी जी जो है सारे रिलीजन को रेस्पेक्ट करते थे और जो है जो डिफरेंट फेथ्स थे उसमें हार्मनी को प्रमोट करते थे। वर्ना, कास्ट और रिलीजन की बात करें तो महात्मा गांधी का विश्वास था कि जो वो विश्वास करते थे किसमें, तो इक्वालिटी एंड यूनिटी अमंग ऑल पीपल, चाहे वो किसी भी कास्ट और रिलीजन का हो, उनके लिए इक्वालिटी, यूनिटी ज़रूरी था सारे पीपल में। गांधी जी ना तो इसमें बिलीव करते थे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और ना ही एक्सेप्ट करते थे कि किसी भी पीपल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो। उनका विश्वास था कि जो भी है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कम्प्लीटली इक्वल हैं। इसके साथ ही वो ओपनली जो है अपोज करते थे किस चीज़ का, तो अनटचेबिलिटी के खिलाफ वो हमेशा लड़ते थे। और इसी वजह से उन्होंने जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको हरिजन नाम दिया, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स बोला उन्होंने। और ये इस हरिजन यानी चिल्ड्रन ऑफ गॉड के राइट के लिए जो है, जैसे कि पब्लिक प्लेस हो गया या फिर स्कूल्स और टेम्पल्स पे एक्सेस दिलाने के लिए इन हरिजनों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा लड़े इन सब सब्जेक्ट पे। तो इसके अलावा उन्होंने क्या किया इन लोगों के लिए, तो हरिजन सेवक मैगजीन लॉन्च किए और साथ ही जो है हरिजन यात्रा भी ऑर्गेनाइज करवाते थे। और इसके अलावा जो है हरिजन सेवक संघ को भी स्थापित किए। किस लिए, तो इनको जो है बेसिकली अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना था। इसके लिए वो ऐसे देखा जाए तो वो सपोर्ट करते थे, वो वर्ना सिस्टम के सपोर्टर थे। लेकिन इसमें ये था कि वर्ना सिस्टम जो है वो बेस्ड होना चाहिए वर्क पे, यानी कि वर्क डिसाइड करेगा कि वो किस वर्ण का है, ना कि जन्म के बेस पे। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो वर्ना सिस्टम था उनके अकॉर्डिंग था, वर्ना सिस्टम का मतलब था कि जो एंसेस्ट्रल ऑक्यूपेशन था, यानी पूर्वज जो अपने रहने खाने के लिए जो अर्न करते थे उसके लिए जो ऑक्यूपेशन था, तो वही जो है आगे के जनरेशन वाले भी यूज़ करें। लेकिन उनका ये मतलब नहीं था कि जो लोअर कास्ट के जो पीपल है उनको एजुकेशन और नॉलेज से डिप्राइव कर देना चाहिए, वंचित कर देना चाहिए, ऐसा नहीं था। गांधी जी ये भी एक्सेप्ट करते थे कि कास्ट सिस्टम जो है एक फंडामेंटल टूल है। किस लिए, तो सोसाइटी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है कास्ट सिस्टम भी ज़रूरी है, ऐसा गांधी जी का मानना था। और इसके साथ ही क्या था, लेकिन वो जो है he did not consider any type of labor inferior nor did he give any profession a higher status। मतलब उनके अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी प्रोफेशन जो है बड़ा या छोटा नहीं होता है। अब रिलीजन की बात करें तो गांधी जी जो है सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करते थे और वो प्रीस्ट करते थे क्या, तो सर्वधर्म संभव, यानी कि सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए।
और इसलिए उनके आश्रम में जो है एक प्रेयर सॉन्ग बजता था, वो क्या था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो ये जो सॉन्ग था रिलीजियस इक्वालिटी को डेडिकेट किया जाता था। अब हम बात करेंगे अनटचेबिलिटी की, कि अनटचेबिलिटी को कैसे वो अपोज करते थे। तो उनके अकॉर्डिंग जो था अनटचेबिलिटी क्या था, एक सोशल एविल था, और वो बोलते थे कि ये जो हिंदू समाज का है एक डिजीज़ है ये अनटचेबिलिटी। इसलिए उन्होंने 1932 में क्या किया, तो हरिजन सेवक संघ का फाउंडेशन किया। किस लिए, तो जो लोअर कास्ट थे, हरिजन्स थे, उनके एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए और इस अनटचेबल्स को मतलब ऊपर उठाने के लिए जो है, और ये उनके लिए हॉस्टल्स में रहने का व्यवस्था किए। तो इन सब चीज़ को करने के लिए हरिजन सेवक संघ का फाउंडेशन वो किए। अब जो गांधी जी का आइडियोलॉजी हम एजुकेशन पे देखें तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट में ये आता है कि वो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन के विरुद्ध थे। साथ ही पहला तो ये हो गया, दूसरा था उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन का मतलब ये था कि फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, मोरल, कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें एक साथ हो, यानी वो ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते थे। इसके साथ ही वो एक नए ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम की बात करते थे, जो कि बेसिक एजुकेशन पे बेस्ड हो, जिसे हम वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या था, इस वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन में जो था स्पेशल एम्फेसिस किस पे था कि एजुकेशन जो होगा वो मदर टंग में होगा, और इसके साथ ही फिजिकल डेवलपमेंट और कैरेक्टर डेवलपमेंट पे भी स्पेशल एम्फेसिस था उनका। अब बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट का। तो गांधी जी जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी को लेके और वुमेन के लिबरेशन को लेकर के। उनको काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी और वुमेन के लिए रेस्पेक्ट था, और जब भी कोई किसी वुमेन को वीक बोलता था वो इसके अगेंस्ट होते थे। उनके अकॉर्डिंग वुमेन वीक नहीं थी, और इसीलिए फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान क्या होता है, गांधी जी वुमेन को इंस्पायर करते हैं कि ये जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और अपना योगदान दें। और इसके लिए जो है गांधी जी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते थे और उनको लीडरशिप अपॉर्चुनिटी देते थे वुमेन को। साथ ही वो चाइल्ड मैरिज को जो है अपोज करते थे। उनके अकॉर्डिंग जो था ये चाइल्ड मैरिज जो है वो एक सोशल और मोरल एविल था, और एक इंडिपेंडेंस को अचीव करने में एक टाइप का ऑब्स्टेकल था, और साथ ही वो विडो रीमैरिज को भी सपोर्ट करते थे। ये तो हो गया सोशल आइडियोलॉजी गांधी जी के। अब हम लोग पढ़ते हैं महात्मा गांधी आइडियोलॉजी ऑन इकोनॉमिक। तो इसमें तीन आइडियोलॉजी है, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय समाज, सेल्फ रिलायंट विलेज एंड स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। अब सबसे पहला है सर्वोदय समाज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सर्वोदय समाज किस चीज़ की बातें करता है, तो सोसाइटी में इक्वालिटी हो, सबका प्रोग्रेस हो और जस्ट डेवलपमेंट हो। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो सोसाइटी के जो सारे सेक्शन हैं उनका वेलफेयर होना चाहिए। कैसे, तो जो सोसाइटी में जो अभी डिस्क्रिमिनेशन प्रेजेंट है उसको ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए, तो म्यूचुअल कोऑपरेशन चाहिए और गुडविल होनी चाहिए। गोल्स में आता है, गोल्स क्या थे सर्वोदय समाज के, सबका वेलफेयर होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, सबके लिए सेल्फ सफिशिएंसी होना चाहिए, लेबर का डिग्निटी होना चाहिए, सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट था, डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती थी, और इक्वालिटी, ये सारे गोल थे सर्वोदय समाज के। इसके साथ ही और क्या चीज़ें थी, तो इसके साथ ही इंक्लूड करते थे कि एग्रीकल्चरल लैंड जो होगा वो ग्राम सभा के द्वारा मैनेज किया जाएगा। ग्राम सभा जो है वो इंडिविजुअल्स को जो है लैंड प्रोवाइड करेगा एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, और ग्राम सभा के पास ही राइट्स होगा डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने का। इसके साथ वो एनिमल हस्बेंड्री को भी प्रमोट करते थे। अब उनके अकॉर्डिंग जो था इकोनॉमी जो था सर्वोदय समाज का वो लेबर डिपेंडेंट होगा,
और सर्वोदय समाज का बेसिस क्या था कि नॉन वायलेंस होगा और ट्रुथ होगा। इसके अलावा क्या था, जो इंटरनेशनल रिलेशन का बेस क्या होगा, तो वॉर नहीं होगा, वॉर की जगह डायलॉग प्रेफर किया जाएगा। ये सारे वे में हम यही देखते हैं कि महात्मा गांधी कोशिश कर रहे थे कि सोसाइटी और इंडिविजुअल को सर्वोदय समाज के थ्रू कैसे इम्प्रूव किया जा सके। अब ट्रस्टीशिप की बात करते हैं। तो गांधी जी जो है इंट्रोड्यूस करते हैं किस चीज़ को, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप क्या है, तो ये एक आइडिया है जिसे महात्मा गांधी ने दिया, जिसमें बेसिकली बोला जाता है कि जिस पीपल के पास ज़्यादा वेल्थ है, धन है, वो अपने आप को एक केयर टेकर के उस प्रॉपर्टी का केयर टेकर समझे, और जो ये सरप्लस वेल्थ है, ज़्यादा धन है, उसको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ करें, सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ ना करें। और ये ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट ये किस लिए लाते हैं, ताकि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, जो काफ़ी प्रचलित है, उसको ख़त्म किया जा सके। तो वो प्रायोरिटी देते हैं क्लास कोऑर्डिनेशन को। क्लास कोऑर्डिनेशन बोले तो कोऑपरेशन बिटवीन हो गया क्लासेस, जैसे कि कोई रिच है कोई पुअर है, तो उसके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। रिच के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो पुअर के वेलफेयर के लिए काम करें, और इंस्टेड ऑफ क्लास स्ट्रगल, यानी कि जो रिच और पुअर में जो कॉन्फ्लिक्ट हो चीज़ों के लिए, उसके जगह पे ये कोऑपरेशन की बात करते हैं। तो बोलते हैं अगर ऐसा होता है, कोऑपरेशन होता है दोनों के बीच में, तो इससे क्या किया जाएगा, जो सोसाइटी में जो पॉवर्टी है, हंगर है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, या पुअर हेल्थ है और एजुकेशन की कमी है, उसको जो है एड्रेस किया जा सकता है। अब ट्रस्टीशिप का जो है मेन पॉइंट क्या है वो देखते हैं। तो ये ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट जो गांधी जी प्रपोज करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि जो सोशल वेलफेयर के लिए जो है वेल्थ का जो है एथिकल यूज किया जा सके। इस ट्रस्टीशिप के अकॉर्डिंग क्या था, जो कैपिटलिस्ट थे, पूंजीवाद थे, वो ऑनर नहीं थे, बल्कि एक कस्टोडियन केयर टेकर थे वेल्थ के। और उनका कहना था कि जो धन है सिर्फ अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ होनी चाहिए। और ये केयर टेकर जो है, केयर टेकर पर्सन होगा, तो उस पर्सन को कुछ क्वालिटीज़ पोजेस करने पड़ेगी, जैसे कि उस पर्सन में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सेक्रीफाइस करने का, लव करने का, और नॉन वायलेंस होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस पर्सन में। और उनका कहना था कि अगर किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा धन है, तो वो धन पे उसका कोई लीगल ऑनरशिप नहीं होना चाहिए। और इसके दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ना कि कोई गवर्नमेंट फोर्स कर रहा है कि नहीं तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद में आना चाहिए कि हाँ मेरे पास, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप पुअर को दे सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। और जो रिच और पुअर है वो इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर रिच के पास ज़्यादा है तो वो पुअर को दे दें, और इन दोनों के बीच जो है कोऑपरेशन होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, इनेमीज नहीं होना चाहिए, अपोनेंट जैसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। और जो एक्सेस वेल्थ है वो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए यूज़ होना चाहिए। और उनका कहना ये था कि अगर कोई धन को अर्जित कर रहा है तो वो फेयर तरीके से होना चाहिए, ये नहीं कि किडनैपिंग कर ले रहे हैं या फिर किसी का जो है ज़मीन को हड़प ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप कमा रहे हैं उसको जो है वो फेयरली होना चाहिए, और उसको फिर आप सोशल वेलफेयर के लिए यूज कर सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग ये था कि मनी जो है कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो सोसाइटी की एक अमानत भी है। अब ये तो हो गया ट्रस्टीशिप की बात। अब बात करते हैं सेल्फ रिलायंट विलेज और स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री की। तो गांधी जी जो है प्रमोट करते थे स्वदेशी को, और ताकि जो है इंडिया को सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बना सके।
उनका मानना ये था कि जो सेल्फ रिलायंट विलेजेस हैं वो किसी भी मजबूत देश के लिए एक फाउंडेशन के रूप में बेस बनाता है। वो सपोर्टर थे लेबर इंटेंसिव स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के इंस्टेड ऑफ मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल सिस्टम के। वो लोगों को इनकरेज करते थे कि अपना जो है यूज़ का सामान जो है एसेंशियल घरेलू उपयोग का सामान वो खुद प्रोड्यूस करें, ताकि जो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को जो है इंश्योर कर सके और जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबके लिए जनरेट हो सके। अब इम्पैक्ट देखते हैं। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होता है, छुआछूत को ख़त्म किया जाता है। तो गांधी जी का जो कैंपेन था जो कि एक सोशल अवेयरनेस को क्रिएट किया था, जो कि बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में अनटचेबिलिटी जो है आर्टिकल 17 के तहत ख़त्म किया जाता है। एम्पावरमेंट ऑफ दलित के लिए भी गांधी जी ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था, जैसे कि हरिजन के अपलिफ्टमेंट, एजुकेशन और डिग्निटी में के लिए उन्होंने क्या किया था कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के डिग्निटी, एजुकेशन और अपलिफ्टमेंट के लिए उनका जो एफर्ट था वो जो है सोशल और पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में देखने को मिलता है आज भी। रिलीजियस हार्मनी की बात करें तो वो प्रमोट करते थे क्या, कम्युनल यूनिटी और सारे रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट। और ये जो कम्युनल यूनिटी की वो बात करते हैं वो किस चीज़ में हेल्पफुल था, तो सोशल टेंशन को रिड्यूस करने में उनका ये रिलीजियस हार्मनी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल था। साथ ही एक को एग्जिस्टेंस जो था, पीसफुल को एग्जिस्टेंस को भी वो एक इनकरेज करते थे, उनकी जो ये रिलीजियस हार्मनी वाली आइडियोलॉजी थी। टेम्पल एंट्री मूवमेंट में देखते हैं तो गांधी जी सपोर्ट करते थे इस मूवमेंट का, जिसमें कि दलित को टेम्पल्स में जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए होती है। तो गांधी जी ने जो ये डीप रूटेड सोशल डिस्क्रिमिनेशन था उसको चैलेंज किए और कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये जो है जो दलितों के फेवर में रहा है। अब इंस्पिरेशन फॉर लीडर्स देखें तो जो उनके प्रिंसिपल थे सत्याग्रह के, नॉन वायलेंस के, ये जो है बहुत ही नेशनल और इंटरनेशनल लीडर्स और सोशल रिफॉर्मर्स को भी काफ़ी इंस्पायर करते हैं उनके ये ट्रूथ और नॉन वायलेंस वाला आइडियोलॉजी प्रिंसिपल। नेशनल यूनिटी की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग ये था, क्योंकि वो जो थे सोसाइटी के सारे सेक्शन के पीपल्स को इन्वॉल्व किए थे इस स्ट्रगल में, तो ये जो है उनके जो ये नेशनल यूनिटी वाली जो फीलिंग्स थी वो एक वननेस का और कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी को जो है स्ट्रेंथन करती है, मजबूत करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू में देखें तो उनके जो आइडियाज़ थे जो रिलेटेड थे टॉलरेंस से या इक्वालिटी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, ये सारे हम अब भी के जो अपने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलता है हमें। इसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्युलर नेचर है, उनका जो विज़न था इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, वो हमें देखने को मिलता है इंडिया का सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में। रिलीजियस फ्रीडम की बात करें तो उनका वो क्या एम्फेसिस डालते थे, वो फेथ और टॉलरेंस की बात करते थे, तो जो कि सपोर्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब देखते हैं कि करंट रेलेवेंस क्या है गांधी जी के आइडियोलॉजी का। तो गांधी जी का जो प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस का, वो अभी भी रेलेवेंट है। कैसे, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में, साथ ही ग्लोबल पीस को प्रमोट करने में और सोशल हार्मनी को इनकरेज करने में। उनका जो विजन था सेल्फ रिलायंट विलेज का और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, वो अभी भी अलाइन करता है। कैसे, आज का जो फोकस है सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट का की बातें होती है या लोकल एंटरप्रेन्योरशिप की बातें होती है, तो और जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस ख़त्म करने की बात होती है, तो उसमें अभी भी ये सेल्फ रिलायंट विलेज जो है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला जो उनका विजन था वो अलाइन करता है। रिलीजियस हार्मनी एंड सोशल इक्वालिटी, वो जो एम्फेसिस डालते थे कि रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए और सोशल इक्वालिटी, तो ये
अभी भी ज़रूरी है। किस लिए? तो क्योंकि इंडिया में जो है वो डाइवर्स सोसाइटी है और यहाँ पे यूनिटी को मेंटेन करने के लिए जो है रिलीजियस टॉलरेंस और सोशल इक्वालिटी ज़रूरी है। साथ ही जो गांधी जी थे वो लोकल गुड्स को प्रमोट करते थे, तो जो गांधी जी का आइडिया था स्वदेशी का वो सपोर्ट करता है। कैसे? अभी के मॉडर्न इनिशिएटिव में हम देख सकते हैं, मेक इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, वो क्या इनकरेज करता है? तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। हाइजीन और सैनिटेशन की भी बात करते थे गांधी जी, तो वो काफ़ी स्ट्रेस डालते थे क्लीनलीनेस और पब्लिक हेल्थ पे, जो कि आजकल के इनिशिएटिव में हम देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान, जो कि प्रमोट करता है क्लीनर और हेल्थियर इंडिया को। कंक्लूजन, गांधी जी का जो आइडियोलॉजी था, जो बेस था ट्रूथ पे, नॉन वायलेंस, इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी, इन सब पे बेस्ड था उनका आइडियोलॉजी, और वो अभी भी जो है हाईली रेलेवेंट है हमारे आज के मॉडर्न सोसाइटी में। उनका जो विजन था सोशल हार्मनी का, इकोनॉमिक जस्टिस का, सेल्फ रिलायंस का और मोरल लीडरशिप का, वो क्या प्रोवाइड करता है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखे तो जैसे कि चैलेंजेस लाइक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इनइक्वालिटी और सोशल डिवीजन, इन सारे चैलेंजेस को एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है उनका सेल्फ रिलायंस, मोरल लीडरशिप और इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल हार्मनी वगैरह वगैरह। तो वो क्या प्रमोट करते थे? वो प्रमोट करते थे पीसफुल एग्जिस्टेंस की बात करते थे, एथिकल लिविंग की बात करते थे और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते थे। तो उनके जो ये आइडिया है वो इंडिविजुअल और नेशन को जो है गाइड करते हैं टुवर्ड्स अ मोर जस्ट, कंपैशनेट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। इवन टुडे हम क्या देखते हैं? गांधी जी फिलॉसफी जो है इंस्पायर्स एफर्ट्स टू बिल्ड अ सोसाइटी फाउंडेड ऑन यूनिटी, टॉलरेंस एंड कलेक्टिव वेलफेयर। आज में इतना ही। धन्यवाद।